वक्त की रफ्तार। मिस्टर एस के, आप फालतू में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यू मे लीव प्लीज। वाह, क्या जोश है, क्या जुनून है। मान गए सर, आप जैसे चंद अफसर इस देश का नक्शा बदल सकते हैं। जी, और आप जैसे चंद देशद्रोही इस देश का नक्शा बिगाड़ भी सकते हैं। भरद्वाज साहब, पानी गहरा है, धार की रफ्तार बहुत तेज है। जो लोग रफ्तार के मुखालिफ तैरने की कोशिश करते हैं वो अक्सर बह जाते हैं। लुक, आई एम ऑन ड्यूटी। मैं इस देश का नागरिक हूं, अपॉइंटमेंट लेकर आया हूं और नागरिकों की समस्याएं सुनना ही आपकी ड्यूटी है। अच्छा, तो अब आप मुझे मेरी ड्यूटीज बताएंगे। आशा है आप इसकी नौबत नहीं आने देंगे। गेट अप। ये म्युनिसिपल कमिश्नर का ऑफिस है, किसी जुए का अड्डा या कोई बार नहीं है। अगर मैं खड़े होकर बात कर रहा हूं तो आप भी खड़े होकर बात करेंगे। भरद्वाज साहब, इतना भी खड़ा मत रहा करो कि बैठना चाहो तो बैठने का काबिल ना रहो। नाउ गेट आउट। और जाते जाते अपनी ये पाप की कमाई भी लेकर साथ जाओ। एक अफसर था, बहुत ही तेज, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उस बेचारे को किसी ड्रम में ठोंस कर किसी ऐसी बिल्डिंग के बुनियाद में नींव में दफना दिया कि अभी तक किसी को पता नहीं चला। अब क्या कीजिएगा, हजारों बिल्डिंगें बनती हैं, किस किस का हिसाब रखें। मिस्टर सफल कुमार, आज तक तुमसे मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, लेकिन आज ये धमकी देकर तुमने उसकी शुरुआत कर दी है। अब तुम अपने आप को बचाकर रखना। और रही बात हिसाब की, तो वो हिसाब तो मैं करके रहूंगा। तुम्हारी उन सारी इलीगल बिल्डिंग्स को गिराकर, उन्हें धूल में मिलाकर, मैं उस ड्रम को भी खोद कर निकाल लूंगा। उसकी चिंता तुम मत करो। एंड नाउ यू गेट आउट फ्रॉम हियर। आउट। रहेजा, तूने इस शतरंज के खेल से कुछ सीखा भी है क्या? सीखना क्या है, अब ये खेल सिर्फ टाइम पास के लिए है। भाई मैं ये नहीं मानता। मेरे ख्याल से रहेजा, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन को इस शतरंज के खेल से जरूर कुछ सीखना चाहिए। मधुकर, तुम बड़े होशियार हो गए हो। जब तुम डीएम साहब के लगे थे तब कुछ नहीं आता था, आज बड़ी बड़ी बातें करते हो। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आज भी वही हूं। ये तो सिर्फ भाऊ साहब के सिखाए हुए कुछ पैंतरे हैं जिन्हें मैं इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूं। रहेजा, भाऊ साहब ने मुझे एक बात और सिखाई है कि किस दुश्मन को किस मोड़ पर ले जाकर कैसे मारना है। दुश्मन? मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन होगा तो रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाया और खत्म हो गया। और अगर उसे खत्म ना करके सिर्फ बर्बाद करना हो तो? पैसों से या? हाँ, पैसे से। मैं चाहता हूं कि देश रत्न खानदान के हाथ में भीख का कटोरा आ जाए। और रहेजा, जिस दिन मेरा ये ख्वाब पूरा हो गया, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मजेदार दिन होगा। अरे ये कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे पास कोई तरीका है क्या? बड़ा आसान है। ये शतरंज का घोड़ा 2.5 घर चलता है और उतनी रफ्तार से तेज भागता है रेस कोर्स पर। घोड़े की रेस एक ये ऐसा खेल है जिसकी दिम्मक अगर बड़े से बड़े राजा महाराजाओं को लग जावे तो उनके महलों का खंडर बनने में ज्यादा देर नहीं लगता। उसे यहां बुलाओ, फिर देखो कैसे उतारते हैं पैसों की गर्मी। क्या बात है रहेजा, क्या बात है भाई, मान गए तुझे।
बात बता, तूने खुद तो इस रेस के धंधे में करोड़ों रुपया जीता है, तू उसे बर्बाद कैसे? वो बराबर है, मैं पुराना खिलाड़ी हूँ, इसलिए उसको जीतने नहीं दूंगा, सिर्फ जीत का ख्वाब दिखाएंगे। वाह। सीधा चेकमेट। अरे क्या बात है मधुकर, चेस की गेम हो रही है। आइए आइए विलास बाबू, बैठिए। अच्छा हुआ विलास बाबू आप आ गए। आज मैं आपको एक खास इंसान से मिलाना चाहता था। ये है मिस्टर रहेजा, मेरे दोस्त हैं, घोड़ों के धंधे में हैं, घोड़ों की रेस करवाते हैं। जब आज से 10 साल पहले ये बॉम्बे आए थे तो इनके पास सिर्फ 200 रुपए थे और आज इनके पास 200 करोड़ रुपया है। अच्छा, भाई इतना सारा पैसा इतने कम साल में कैसे कमाया? क्या बिजनेस है आपका? घोड़े की रेस, थोड़ी अकल, थोड़ी किस्मत, थोड़ा पैसा और फिर करोड़पति। विलास बाबू, कोशिश करने में क्या हर्ज है, आप भी ट्राई मारिए। नहीं मधुकर भाई, घोड़ों की रेस के बारे में मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है। तो आप फिक्र क्यों करते हैं? इस खेल का साइंटिस्ट रहेजा अपने पास है, इसका दिमाग कब काम आएगा? हाँ, अगर आप चाहे तो। विलास बाबू, कोशिश करने में क्या हर्ज है? हाँ लेकिन अरे आप कहिए हाँ हाँ। चलो ठीक है, शुगन के तौर पर 2.5 लाख लगाते हैं। क्या बात है विलास बाबू, क्या बात है। कौन आया है? अरे नितिन भैया, हम बहुत दिनों के बाद। आइए 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 आइए। कैसे हो दाऊ का? बस ठीक है। निकिता कहाँ है? हाँ है ना, ऊपर है। अच्छा। आइए ना। निकी, 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 भैया, निकी। अचानक भैया। निकी, इस बिजनेस के सिलसिले में जापान गया था, अभी अभी बम्बई आया हूँ। कल तुम्हारी शादी की सालगिरह जो है। अच्छा, तो तुम्हें याद है? हाँ, तुम्हारी कौन सी चीज भूला हूं मैं? तुम्हारे साथ बीता बचपन मैंने संभाल के रखा है निकी। भला तुम्हारी शादी की सालगिरह भूल सकता हूँ? हाँ भैया, ये वही तो दिन था जिस दिन हम दोनों अलग हुए। कैसी हो? अच्छी हूँ भैया। अच्छा हो तुम आ गए भैया। कल मैंने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है। अरे वेरी गुड, मेरी तरफ से तुम्हें और जीजाजी को बहुत बहुत बधाई। ये सब मैं अभी नहीं सुनूंगी, कल शाम को तुम्हें पार्टी में आना होगा। कल? नहीं निकी, कल मुझे बहुत काम है। काम है? तुम्हारा काम तुम्हारी बहन की खुशी से बढ़कर है क्या? नहीं निकी, बात कुछ और है। मैं जानती हूँ भैया, तुम उन बातों को भुला क्यों नहीं देते? मम्मी पापा से समझौता क्यों नहीं कर लेते तुम? निकी, जो बात मुमकिन नहीं है उसे छेड़ने से क्या फायदा? वो सब मैं नहीं जानती, बस कल तुम आ रहे हो। नहीं निकी, मम्मी पापा यहाँ होंगे, मैं यहाँ हरगिज नहीं आऊंगा। मम्मी पापा यहाँ नहीं है नितिन भैया, वो यूरोप टूर पर हैं। तुम सच कह रही हो? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? अरे फिर तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं कल डेफिनेटली आऊंगा। थैंक यू भैया। अच्छा मुझे बता, जिया जी कैसे हैं? ठीक है। कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे, आए नहीं अब तक। तुम तो जानते हो भैया, वो बिजनेस में कितने बिजी रहते हैं। यही वजह है कि कुछ और? और क्या वजह हो सकती है? निकी, तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ भैया, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आजकल उन्हें बहुत काम रहता है। अच्छा, इसलिए वो रात रात भर घर नहीं आते हैं? ये तुमसे किसने कहा? मुझे सब मालूम है निकी। क्या मालूम है तुम्हें? वही
जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। निकी, मैं मानता हूं पति पत्नी के मामले में किसी और को दखल नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर बात हद से गुजर रही हो तो मुझे बताओ प्लीज, क्योंकि तुम्हारी शादी में मैं जिम्मेदार था। निकी, तुम्हारे आंखों में आंसू मैं नहीं सह सकता। थोड़ी बहुत अनबन तो मैं जानता हूं, लेकिन बात कुछ और है तो बताओ प्लीज निकी, प्लीज बताओ। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है भैया, वक्त आने पर मैं जरूर तुम्हें बताऊंगी। निकी, वो वक्त तुम पर कभी नहीं आए, ये मेरी दुआ है। देखो, मैं तुम्हें हमेशा हंसते खेलते देखना चाहता हूं निकी। भैया। निकी, निकी नहीं, निकी मत रो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ निकी। ए निकी, कहीं वो वक्त आ तो नहीं गया जिसे मैं टालना चाहता हूं? निकी नहीं, नहीं निकी नहीं, प्लीज। Stupid idiots. Of God. हाय जानो। अरे भाई क्या बात है? जाने मन मूड कुछ उखड़ा उखड़ा है? Don't touch me, विलास। क्या हुआ? जो भी है, किसी को क्या? मैं यहाँ बैठी सड़ रही हूँ और उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। किसकी बात कर रही हो? 3 घंटे से मुझे यहाँ बिठा कर रखा है और पहले उन्होंने मेरी डेट ली थी, अब वो आ गई है, उसके साथ ही लगे हुए हैं और मैं यहाँ बैठी मक्खियां मार रही हूँ। वो कौन? वो सुपरस्टार गीतांजलि। काश मेरे पास भी कोई फाइनेंसर होता, फिर दिखाती इन्हें। मुझे तो लगता है मेरा टैलेंट यूं ही वेस्ट हो जाएगा, मैं कभी भी टॉप की हीरोइन नहीं बन पाऊंगी। तुम जरूर टॉप की हीरोइन बनोगी। कैसे बनूंगी? उसके लिए फाइनेंस की जरूरत है। वो भी मिल जाएगा। कौन देगा? कहाँ से आएगा? हवा से? मुझे तो लगता है मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, लेकिन मैं इंतजार ही करती रह जाऊंगी। अरे जाने मन, इतने खूबसूरत चेहरे की तरफ झुर्रियां रुक भी नहीं करेंगी। चांद भी कभी बूढ़ा होता है। प्लीज विलास, डोंट जोक विद मी, मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। मुझे टॉप क्लास हीरोइन बनना ही है और लगता है मुझे फाइनेंसर खुद ही ढूंढना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ विलास भाई, एक बहुत बुरी खबर है। जिस घोड़े पे आपने पैसा लगाया था ना, वो घोड़ा हार गया। व्हाट? ये क्या बोल रहे हो? तुमने कहा उसी घोड़े पर तो मैंने पैसा लगाया था। तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। विलास जी, रहेजा मजाक ही कर रहा था। वो क्या है कि उसे थोड़ा मजाक करने की आदत है। आप रेस हारे नहीं, आप रेस जीत गए हैं। सच? जी हाँ, पूरे 5 लाख और आपके वो पैसे मेरे पास पड़े हैं, इसी वक्त आकर ले जाइए। नहीं नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं है। मधुकर, विलास जब ये रेस हार चुका है, तुमने झूठ क्यों बोला उससे? अनाड़ी खिलाड़ी की तरह बात मत करो रहेजा। अगर आज विलास ये रेस हार जाता तो आज के बाद वो रेस में कभी पैसा नहीं लगाता। आज वो रेस जीता है और तुम देखना रहेजा, आज के बाद वो रेस में दुगना चौगुना पैसा लगाएगा। और वैसे भी रहेजा, मछली को जाल में फंसाने के लिए थोड़ा सा लालच तो देना ही पड़ता है, क्यों? मगर वो रेस का पैसा कौन देगा उसे? तुम उसकी चिंता मत करो रहेजा। आज अगर नींबू दे रहा हूं तो कल खरबूजा वापस लूंगा। और एक बात तुम्हें और बता दूं कि जिस तरह इंसान की पहली हार उसकी आखिरी जीत की मंजिल होती है, उसी तरह विलास की ये पहली जीत उसकी आखिरी हार की नींव होगी। जाने मन, तुम्हें फाइनेंस चाहिए था, वो भी मिल गया। अभी अभी मैंने रेस से जो पैसा जीता है, उसी से तुम्हारी नई फिल्म का मुहूर्त होगा। सच विलास? या रियली? अरे भाई साहब,
कौन है आप अंदर कैसे आ गए? वॉचमैन ने आपको रोका नहीं? अरे भाई रोका तो था, लेकिन मैंने कहा मुझे बिलास जी से काम है, अच्छा तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। हाँ मुझे ये बैग देनी है बिलास जी को। हाँ, अच्छा माफ करना। जय ना मेम साहब वहाँ बैठिए। अच्छा नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। ये बिलास बाबू के मैं पैसा लेकर आया। पैसे? जी हाँ, आज ही उन्होंने घोड़े की रेस जीती है, उसी के ये 5 लाख रुपए है। नमस्ते। अच्छा विलास, अब आप रेस भी खेलने लगे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? अपने काम से। और कहां से? काम से? कौन सा काम? क्यों तुम भूल गई? मैं प्रेस में काम करता हूं, प्रेस का मालिक हूं। तो क्या प्रेस में घोड़ों के रेस के दाव भी लगते हैं? घोड़ों की रेस? ये क्या बकवास है? एक आदमी आया था, 5 लाख रुपए दे गया है। कह रहा था कि विलास जी ने घोड़ों की रेस में जीता है। अरे वो मजाक कर रहा होगा। दरअसल ये पैसा मैंने तुम्हारे लिए ही भेजा था, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि इसमें से तुम गहने बना सको। मुझे आपकी ईमानदारी और मेहनत से कमाई हुई दौलत पर गर्व होगा, जुए के पैसों पर नहीं। ले जाइए ये पैसे और उसके लिए जेवर बनाइए जिसे आपने मेरा वक्त दे रखा है। निकिता!